नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर सिंपली स्टार्टिंग में ही हेडिंग में बात कर रहे हैं कि डोंट स्केयर द एलपीजीपी कम्युनिटी। तो क्या होती है, कौन होती है एलपीजीपी कम्युनिटी, तो इसको अच्छे से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर ब्लेम लगाया जा रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं। तो अभी ये क्या करने जा रहे हैं कि ये एक तरह की डिक्टेटरशिप दिखाने जा रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट कमेटीज की जो फंक्शनिंग होती है, उसमें अभी ये रेगुलेट करेंगे, खुद से जो है इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से इंटरफेरेंस जो है ना वो करना शुरू कर देंगे इन्वेस्टमेंट कमेटीज में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कमेटीज का काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कमेटीज का काम होता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू, तो उनके जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ उनकी जो फंड गवर्नेंस है, उनको यहाँ पर मीटिंग हेल्ड करना, वहाँ पर डिसीजंस लेने, कैसे आने वाले समय में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की जो पूल है उसको और जो है लीवरेज प्रोवाइड की जाए। इसमें पूरी की पूरी तरह जो फंड गवर्नेंस होती है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं मार्केट की सिचुएशन को देख के। तो यहाँ पर एलपी का मतलब है लिमिटेड पार्टनर और जीपी का मतलब है जनरल पार्टनर। तो ये दोनों जो है इन्वेस्टर्स के रिलेशन में टर्म है। तो इनकी रिलेशनशिप में यहाँ पर बात की गई है कि इनको डराओ मत, पहले से सिचुएशन खराब है। अगर किसी ने गलती से बेचारे ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसको आप ये मत बताओ कि खुद से हम डिक्टेटरशिप शुरू कर देंगे और अपने हिसाब से रेगुलेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट कमेटीज की, तो और अपने हिसाब से हम डिसीजन थोपेंगे। तो यहाँ पर एक डर का माहौल यहाँ पर बनाने की बात की गई है, सही नहीं है। वैसे ही पैंडेमिक के वजह से सिचुएशन खराब है इकोनॉमी की। तो हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जिससे एक गलत जो है मैसेज जो है इन्वेस्टर्स को जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, ये एक तरह का सेबी रजिस्टर्ड प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, जहाँ से सेबी जो है इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करती है। लेकिन इसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए यहाँ पर अलग से इन्वेस्टमेंट कमेटीज बनाई होती हैं, वहां पर सेबी इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, तो वो जो है इसको सारा जो है इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसे जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, इसके अंदर जैसे आते हैं प्राइवेट इक्विटी आ जाती है, वेंचर कैपिटल आ जाता है, पैसा जुटाना है। और जो जैसे कोई नया स्टार्टअप शुरू है, स्टार्टिंग में उसको पैसा नहीं मिल पाता, ठीक है, तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल के थ्रू अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू है तो उसको स्टार्टिंग में फंडिंग हो जाती है, ताकि कि अपना काम शुरू करो। धीरे धीरे फिर जब ग्रो होगा तो फिर पैसा जो है इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने में ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में वो कंपनी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सेबी इस तरीके से यहाँ पर प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, देख रेख करने के लिए बनाई गई, ना कि डराने के लिए। तो इसके अलावा जो डेट और पब्लिक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है एआईएफ का हिस्सा है। अभी के लिए अगर बात करें तो एआईएफ जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, एक अच्छी सोर्स बन चुकी है जहां से पैसा आ रहा है। तो हम डोमेस्टिकली जो है एक अच्छी वर्क जो है यहाँ पर बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स के थ्रू, इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर एक डायरेक्शन मिल रही है, पैसे की सर्कुलेशन मिल रही है। तो हम उसको यूज करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं उनको पैसा देंगे कि आप ग्रो करो। अगर वो ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए सोचकर ऐसे फंड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एआईएफ जो है वो सेबी रजिस्टर्ड प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही कॉमन है कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटीज को, तो जिसका आगे फर्दर मकसद होता है कि जो गवर्नेंस है उसको सही रखें। इन्वेस्टर के साथ जो तालमेल है उसको सही से बनाकर रखें। इसके अलावा जो सीनियर मेंबर होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर के, वो भी जो है लार्ज इन्वेस्टर नॉमिनीज के साथ जो है कपल रहते हैं। एट द टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स, जो बाहर के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी यहाँ पर टाई अप बना के चलते हैं और एक की डिसीजन के तौर पे जहाँ पर काम करते हैं फॉर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो कितना इंपॉर्टेंटली वो पहले से ही जो है एक सर्कल काम कर रहा है ऑलरेडी। तो इसी के जैसे एक इन्वेस्टर बॉडी है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, लिमिटेड पार्टनर एडवाइजरी कमेटी। तो ये भी, इसके पास भी जो है यहाँ पर की इन्वेस्टर नॉमिनी होते हैं। तो इन्वेस्टर की बॉडी यहाँ पर बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्टर्स बात करते हैं उनको क्या रिस्क होगा, क्या फायदा होगा, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर इस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो है यहाँ पर एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स। तो वो भी जो है एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पर
एक एडिशनल प्लेसिंग करते हैं ऑपरेशनल गवर्नेंस चेक एंड बैलेंसेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसके ऊपर कि वो सही तरीके से काम हो रही है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के ऊपर भी यहाँ पर पूरी की पूरी आज़ादी है कि अब अपने हिसाब से सोचो, देखो और अपने हिसाब से यहाँ पर गवर्नेंस के चेक एंड बैलेंसेस भी चेक करो, खासतौर पर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसके। तो ये तो पहले से ही सब कुछ चल रहा था। अभी सेबी ने क्या किया है, अपनी जो है ऑब्लिगेशंस लगा दी हैं जितने भी मेंबर्स हैं इन्वेस्टमेंट कमेटीज के और सिमिलर बॉडी जैसे एलपीएसी है उसके ऊपर भी, इसके भी जो मेंबर हैं और जो आईसी के इन्वेस्टमेंट कमेटीज के मेंबर है इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशंस यहाँ पर लगा दी है। ओके, तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अप्रूव करने होंगे वो अभी सेबी जो है वो यहाँ पर डिसीजन देगा। तो ये यहाँ पर एक तरह की रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है। और ऐसे सभी मेंबर्स चाहे वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर नॉमिनीज हो, जहाँ कोई आउटसाइडर प्रोफेशनल्स हो, ओके, चाहे जॉइंटली काम कर रहे हो, चाहे लायबल हो इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए, ओके, तो जो भी ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते थे, ओके, तो अभी उनको जो है ना जो फंड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और जो भी एप्लीकेबल लॉज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे आना होगा अपने फंड डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो यहाँ पर जो ये सेबी ने जो ऐसा गाइडलाइन जो जारी की है, ठीक है, जो काम यहाँ पर किया है, तो इससे जो पहले से जो डिसीजंस लेते थे, जो की फंक्शंस करते थे ये सभी बॉडीज, तो वो उनके ऊपर अभी रोक लग जाएगी। और जो ये डिसीजन खुद डिसीजन लेने का जो इन्होंने निर्णय लिया है सेबी ने, उससे जो है ना जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो जो है भरोसा जो है उठना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टर जो है 100 बार सोचेगा अभी जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ओके, अलग अलग इक्विटीज के थ्रू, चाहे प्राइवेट इक्विटी है, चाहे वेंचर कैपिटल फंड है, चाहे एंजल फंड है, मतलब किसी के भी थ्रू 100 बार सोचेगा कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो यहां पर सबसे पहली बात जो की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ओके, गठन कौन करेगा, तो ये भी जो है अभी अनडिफाइंड छोड़ दिया गया है, इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जो भी मटेरियल डिसीजंस होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होंगे, जहाँ ऑन गोइंग मैनेजमेंट, जहाँ डाइवेस्टमेंट के रिलेटेड होंगे, उनको यहाँ पर कौन जो है मैनेज करेगा, ओके, तो ये भी जो है इसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो ग्लोबली हर जगह वो एक ही डिमांड करते हैं कि उनको जो है ना आप खुद से डिसीजन मेकिंग पावर्स दो कि कहां पर किस सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट करना है, कहां पर नहीं करना है, ओके, विद आईसी एंड एलपीएसी। तो ये अलग अलग कमेटीज होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट कमेटी और एक लिमिटेड पार्टनर एडवाइजरी कमेटी। तो इनके थ्रू जो है ये अपनी बातें रखते हैं, डिसीजंस लेते हैं, आपस में बैठते हैं, ओके, और डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो अभी ऐसी अनलिमिटेड लायबिलिटी जो आप लगा दोगे, ओके, तो इन्वेस्टर नॉमिनीज के ऊपर, ओके, आउटसाइड जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर, तो वो फिर धीरे धीरे अपनी कदम पीछे हटाएंगे, ओके। तो जो आप फंड रेजिंग होती है ना उसमें उसको आप कमजोर कर दोगे, ओके, उसकी जो गवर्नेंस है उसको आप कमजोर कर दोगे, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसको भी आप कमजोर कर दोगे। और दूसरी बात यहां पर की जा रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर एक्सटर्नल प्रोफेशन है, ठीक है, would like to named in regulatory proceedings, okay, or get sued by the disgruntled investor in the fund। अगर कोई असंतुष्ट इन्वेस्टर है, ठीक है, तो वो कोई मुकदमा भी यहाँ पर जो है नहीं कर सकता है, ओके। हालांकि अगर लायबिलिटी स्टैंड पॉइंट से अगर बात करें तो सेबी के कुछ लॉस हैं, कंपनी लॉस हैं, जो कि यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ओके, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लॉस यहाँ पर बनाए गए हैं कि जो यहाँ पर एक तरह की प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी सेफगार्ड यहाँ पर जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है सेबी के द्वारा, जिससे जो है आप कैसे जो है एग्जेम्प्ट करोगे, ओके, कैसे आप इस सिचुएशन को संभालोगे, और अदरवाइज एग्जेम्प्टेड एक्सटर्नल मेंबर्स फ्रॉम लायबिलिटी, ओके। तो आप एक्सटर्नल मेंबर्स को आप लायबिलिटी से आप हटा दोगे, परे कर दोगे, जैसे आप सिचुएशन बना रहे हो, किसी तरह की लायबिलिटी जो लीवरेज है आप यहाँ पर नहीं दे रहे हो जो इन्वेस्टर्स है, मतलब एक तरह से इग्नोर कर रहे हो आप जो इन्वेस्टर्स है, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो कमेटी है, उनको। और यहाँ पर तीसरी बात की गई है कि जो सेबी है उसको गवर्नमेंट से यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है ऑन द क्लैरिफिकेशन ऑन द एक्सटर्नल नॉन रेजिडेंट मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और आरबीआई से भी यहाँ पर क्लैरिफाई करवाना पड़ता है, ओके, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहा है उसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, ओके, ऑन एंड AIF's इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कमेटीज, इसके हिसाब से। तो अभी क्या कर रहा है, अभी अगर इन्वेस्टर आ रहा है तो यहाँ पर क्लैरिटी ना हो पाने की वजह से केसेस को, एप्लीकेशंस को, जो नई एप्लीकेशंस आ रही है उनको पेंडिंग रखा जा रहा है। अगर कहने का मतलब कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, उसको पेंडिंग में रखा जा रहा है, उसको होल्ड पे रखा जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा
बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहिए कि जो पहले से सिस्टम बना हुआ था उसी को उसी तरीके से चलने दो। ओके, यहाँ पर एक तरह का ऑफ शूट हो जाएगा ऑफ एन आउट ऑफ प्लेस एक्सचेंज कंट्रोल प्रोविजन। ओके, तो अभी यहाँ पर चाहिए कि एआईएफ का कंट्रोल जो है एक्सक्लूसिवली जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजर है और जो उसके स्पॉन्सर है उनको दे दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर आगे बात करें तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि जो कंट्रोलर ऑनरशिप यहाँ पर जो राइट होते हैं ओके ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड स्पॉन्सर of an alternative investment fund to vest with foreign resident citizens with such an AIF then additionally required to follow downstream FDI norms। तो सीधे सीधे यहाँ पर बात बोली गई है कि सेबी को इस सिचुएशन को यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर इन्वेस्टर के फेवर में बात करे, यहाँ पर एप्लीकेशंस को होल्ड में मत लगाए। अगर इन्वेस्टर्स की अगर एप्लीकेशन आ रही है इन्वेस्ट करने के, आप होल्ड लगा दोगे ना तो एक तरह का नेगेटिव साइन जाएगा उनके ऊपर। तो फिर आने वाले समय में पहले से ही एफडीआई कम आ रही है तो और जो थोड़ी बहुत आ रही है वो भी कमजोर हो जाएगी। तो एक सेंटीमेंट, एक नेगेटिव मैसेज जो हम भेज देंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर अगर जो बॉडी पहले से बनी थी उन्हीं के थ्रू यहाँ पर काम चलाना चाहिए, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। सो देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर यही चीज है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है। ओके, स्टार्टिंग देखो अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, अगर सर्विस सेक्टर को हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारा इनिशियल स्टेज है, हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। ओके, जब ये एक बार डेवलप हो गए, बड़े पैमाने पर इकोनॉमी हमारी फैलनी शुरू हो गई। ओके, अगर हम भी जब $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे अमेरिका जैसे, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो उसको उसी हिसाब से पालना होगा। ओके, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब अगर छोटे बच्चे को ही थप्पड़ मार के हम बैठा दें, तो ये सिचुएशन हमने नहीं बनानी है। अमेरिका पिछले 200 सालों से लगा हुआ है, तो आज जाकर जो है उतनी बड़ी इकोनॉमी उसने बना ली है। तो एक ही फंडा उसने फॉलो किया स्टार्टिंग में, जिस तरीके से इकोनॉमी को चलाना चाहिए था, जैसे एक इन्फेंट, एक बच्चे को जैसे हम चलाते हैं, तो उस हिसाब से स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज होता है उसको हम वैसे ही हमें चलाना चाहिए, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर बात कही जा रही है कि इट्स नॉट वर्दी दैट अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टर नॉमिनीज, जो भी अपॉइंटमेंट होती है इन्वेस्टर नॉमिनीज हैं चाहे एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स हैं, ऑन एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कमेटी लाइक आईसी, तो ये तभी होती है जब पूरे जो एआईएफ के इन्वेस्टर्स होते हैं अप्रूवल देते हैं। ओके, तभी इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है कमेटी में। तो यहाँ पर जो ओवरऑल इन्वेस्टर होते हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो मायने रखता है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी हम लाइबिलिटी नहीं हम छोड़ सकते ऑन द नॉन आईएम रिलेटेड मेंबर्स। ओके, सो नॉन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स रिलेटेड मेंबर्स, उनके ऊपर कोई किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं रहती। सो और एट द लीस्ट ए गुड फेथ डिफेंस शुड बी अवेलेबल, अच्छे फेथ के हिसाब से आप डिफेंस कर सकते हो। इसके साथ अभी के जो नए नॉर्म्स बनाए गए ना सेबी की तरफ से, वो टूथलेस कमेटीज जैसे बना दी हैं, तो ये इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी। जितनी भी स्ट्रक्चरिंग की अलग से अगर आप और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो, ओके, तो एक तरह से जो पोटेंशियल है ना उसको दबाने की आप बात कर रहे हो। जिस कैपेबिलिटी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है फ्यूचर में, उसको आप थोड़ा पीछे खींच रहे हो। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है हमें जो है एक हेल्दी एलपीजीपी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, उसके इंटरेस्ट में सोचना है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर नॉर्म्स आए हैं वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो ये एलपीजीपी रिलेशन है उसको अभी खराब यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा आर्टिकल है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली सेबी का रोल जो है ना उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि कैसा रोल अभी के वक्त यहाँ पर सेबी का हो चुका है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।